कि अब भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। ट्रम्प कभी पाकिस्तान की तारीफ करते दिखते हैं, जो बाइडेन भारत को चीन के खिलाफ सबसे बड़ा पार्टनर बताते हैं, और जॉर्ज बुश तो नेता है जिन्होंने भारत अमेरिकी रिश्तों की दिशा ही बदल दी। अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से ये ओपिनियन बिल्ड हो रही है कि ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज ये नहीं रहेंगी। अगर बुश ओबामा 2 टर्म में, बाइडेन 1 टर्म, अगर ट्रम्प की 1 टर्म डाली जाए तो उन्होंने कितना करीब कर दिया था इंडिया को। अब वो क्या कहते हैं, दूर कर दिया। तो सवाल सीधा है कि भारत का असली दोस्त कौन, और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। क्या अमेरिका की दोस्ती भरोसे की है या सिर्फ जरूरत की? तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इस किस्म की बातें चल रही है, 2 बयानियां चल रही है। एक बयानिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, मुकबका हो गया जी, सब कुछ ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। क्या भारत को मिल रहा है सम्मान या हो रहा है इस्तेमाल? आज हम इसी पर करेंगे सबसे बड़ी बहस, व्हाइट हाउस की सियासत बनाम भारत की ताकत। ये अमेरिकन कह रहे हैं कि ये एक बड़ी गलती थी, और गलती है कि आप पाकिस्तान को करीब कर रहे हैं, और जो आप बाकियों को जो है वो इंडिया जैसा जो कि हमारा पार्टनर है, जो कि हमारे बड़ा करीब रहा है, ठीक है, उसको जो है दूर किया जा रहा है। सीज फायर की टॉक्स भी इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से करवाई, जो कि फेल हो गई, और फील्ड मार्शल, इसको मैं फेल्ड मार्शल कहता हूँ। बिल्कुल। अगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त आप रिलेशंस को देखें, उसमें जो आने वाली तब्दीलियां हैं, और ये सब कुछ जो भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी ममालिक को तरजीह की भारतीय पॉलिसी, उसके तनाजुर में कैसे बदल रहा है। उसके बावजूद अमेरिका शुरू से ही एक टोकरा रवैया अपनाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इस्लामाबाद में जब ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए मीटिंग करवाया, तो ऐसे में अब भारत से दूरियां बनना तय है। पाकिस्तान जो अगर इसमें से लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना ले सका इस सारी सिचुएशन से, तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। और ये जो ट्रम्प साहब ने रिजेक्ट किया है इंडिया को, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन ट्रम्प भी चाहते हुए भी भारत के साथ दोस्ती नहीं निभा सकता, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ही ये कहती है कि अगर साउथ एशिया में कंट्रोल करना है, अगर चीन पे कंट्रोल करना है, भारत पे कंट्रोल करना है, और खासकर ईरान पर कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान को अपने पास रखना पड़ेगा। दुनिया जिस तेजी से यूनिपोलर निजाम से मल्टीपोलर निजाम की जानिब बढ़ रही है, वहाँ इलाकाई ताकतें या मिडिल पावर्स अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए नए इत्तेहाद और फ्रेमवर्क तश्कील दे रही हैं। ट्रम्प की पाक के प्रति नरमी क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है, या सिर्फ एक ये डिप्लोमेटिक सिचुएशन है जिसमें भारत और अमेरिका भी हैं? We have pulled through 4 different presidents closer to our orbit, has been totally rejected by this president and turned away, and we have picked Pakistan over India. अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से ये ओपिनियन बिल्ड हो रही है कि ये ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं शायद बहुत तेजी से चेंज हो। यानी कि अगर ट्रम्प साहब चाहते हैं तो ये अमेरिकन पॉलिसीज ये नहीं रहेंगी। अगर बुश ओबामा 2 टर्म में, बाइडेन 1 टर्म, अगर ट्रम्प की 1 टर्म डाली जाए तो उन्होंने कितना करीब कर दिया था इंडिया को। अब वो क्या कहते हैं, दूर कर दिया। ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी सिचुएशन हमारे लिए बड़ी अजीब होगी अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं। ये अमेरिकन कह रहे हैं कि ये एक बड़ी गलती थी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी गलती थी और गलती है कि आप पाकिस्तान को करीब कर रहे हैं, और जो आप बाकियों को जो है वो इंडिया जैसा जो कि हमारा पार्टनर है, जो कि हमारे बड़ा करीब रहा है, ठीक है, उसको जो है दूर किया जा रहा है, और दिस इज़ नॉट अ गुड वे। वो समझ जाए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और अमेरिका के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। बल्कि इनकी एक और वीडियो भी देखें, ये जो बात कह रहे हैं ना कि एलायंस को छोड़ दिया है, जापान हमारा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त है, ये किया क्या है? ये कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि इस तरह की चीज़ जो है वो हो। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा आप किस तरह वो चीज़ें लेके चल रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बड़े गारंटी से एक चीज बता सकता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि ट्रम्प को तो कोई परवाह नहीं है। एटलीस्ट ये तो नजर आता है ना कि ट्रम्प को कोई परवाह नहीं है कौन मुझे क्या कहता है या ऐसे क्या होगा। उसको इससे परवाह है कि मुझे क्या चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है जी। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग लगता है, ठीक है जी, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो अगर इसमें से लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना ले सका इस सारी सिचुएशन से, तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। और ये जो ट्रम्प साहब ने रिजेक्ट किया है इंडिया को, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गुड। ये चीज जो है वो समझते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, और ये चीज जो है वो बताती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि उसको तो कोई फिक्र नहीं है कौन किधर क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन है ट्रम्प साहब, ठीक है जी। और वो समझते हैं कि जिसने मुझे जो करने कर लो। वो समझते हैं कि ये जो फैक्टर है सारे का सारा पाकिस्तान फैक्टर, ये भी लॉन्ग टर्म नहीं है, ये भी टर्म की शॉर्ट टर्म अप्रोच है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के केस में टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के केस में ऑनेस्टली अगर मैं देखूं, जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी ना वो ये थी कि हम तो इग्नोर एंड रिजेक्टेड थे फॉर मोर देन हाउ मेनी ईयर्स। आप उसको देखें, ठीक है ना जी, बड़ी देर से रिजेक्टेड थे, इग्नोर थे। हेलो दोस्तों, साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से पाकिस्तान को महत्व दे रहे हैं उसका विरोध कहीं ना कहीं अमेरिका में ही शुरू हो गया है। उनका कहना है कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को ज़्यादा महत्व देकर और भारत को इग्नोर कर रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हितों के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अपने आप को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। ट्रंप को याद होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन और अल कायदा का संस्थापक को पाकिस्तान नहीं छुपा रखा था।